ओम शांति। राजयोग, सहज राजयोग स्वयं ईश्वर सिखाते हैं। आज हम इसका 10वां पार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक है राजयोग क्या है। राजयोग क्या है? राजयोग की परिभाषा। राजयोग को मन को ईश्वर की चेतना में स्थिर करना या ईश्वर के साथ मानसिक संबंध स्थापित करने के अभ्यास के रूप में वर्णित किया गया है। इसे पहली परिभाषा योग की आती है, आत्मा का परमात्मा से संबंध। आत्मा का परम आत्मा से संबंध, यह है सिर्फ योग की परिभाषा। अब राजयोग के अंदर इस परिभाषा को थोड़ा सा और स्पष्ट किया गया कि आत्मा भी परमात्मा के साथ कैसे संबंध जोड़ेगी। आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए यहाँ पर विधि दी है मानसिक संबंध। अब यह मानसिक संबंध भी हमारे परमपिता परमात्मा द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसके हिसाब से ये मानसिक शब्द भी पूरा स्पष्ट नहीं है, ये भी अधूरा है। इसकी जगह पर होना चाहिए बौद्धिक संबंध, क्योंकि मन तन के साथ कार्य करता है। बिना तन के मन कार्य नहीं करता। मन का कार्य शुरू ही तब होता है जब आत्मा तन में प्रवेश करती है और उसके बाद मन ने शरीर के द्वारा बुद्धि तक मैसेज पहुंचाना और बुद्धि से शरीर तक मैसेज पहुंचाना मीडिएटर का काम, एक निष्पक्ष संदेश वाहक का काम करना होता है। तो अब हमें बुद्धि के द्वारा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है, क्योंकि जो ज्ञान हम इस मन के द्वारा, क्योंकि उन्होंने क्यों इसको रखा है, क्योंकि हम जो भी ज्ञान कानों से सुनते हैं, ईश्वरीय ज्ञान जो भी हम इस संसार में इस देह में रहकर प्राप्त करते हैं, उस प्राप्त करने का आधार माध्यम ये मन बनता है। क्योंकि मन के बिना बुद्धि तक कोई भी संदेश नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्होंने यहाँ मानसिक संबंध को रखा है। परमात्मा द्वारा यदि हम मुरली पढ़ रहे हैं तो आंखों से देखकर पढ़ेंगे, सुन रहे हैं तो कानों से सुनकर पढ़ेंगे, तो सुनेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। तो इसलिए उन्होंने मन को लिया है, परंतु एक्चुअल में मन केवल इनटेक का काम करता है, ज्ञान के एंट्रेंस का आधार बनता है, परंतु उस पर जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी थॉट क्रिएट करने हैं, वो बुद्धि ने करने। बुद्धि ने निर्णय करना है कि अब मुझे अपने अंदर क्या क्या कमियां हैं, उन किन किन कमियों को परमात्मा डायरेक्शन के अनुसार कैसे कैसे दूर करना है। और ये बैठकर करना राजयोग है, ये बैठकर करना राजयोग है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये अवधारणा ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो मन की स्थिति पर चेतना के प्रभाव को उजागर करती है। वर्ड्सवर्थ की कविता है ना, डैफोडिल्स, का उदाहरण बताता है कि बाहरी उत्तेजनाएं किसी के मूड और मन की स्थिति को कैसे प्रभावित करती है। क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स एक पोएम लिखी है
उस डैफोडिल्स जो पोएम लिखी है, भाई जी आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज रुक गई है, जरा मैं थोड़ा पिक्चर रुक गई है, पिक्चर को दे दूं तो आवाज तभी दूं, क्योंकि पिक्चर के बिना फिर आवाज जरा लगती है। डैफोडिल्स जो लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वो नदी के किनारे घूम रहे थे और वहां पर उन्होंने डैफोडिल्स के जो फूल थे, उन झूलते हुए फूलों को देखा और उसको इतना एंजॉय किया कि वो घर में भी आ गया तो भी वो उन्हीं फूलों की झूलने को, उस फूलों की महक को बैठा बैठा महसूस कर रहा था। तो इसी प्रकार से कल हमने जो पिछले दो एग्जाम्पल लिए थे, एक विलियम वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल्स के फूल का लिया था, फूलों का लिया था, कि उसे ऐसे लगता है कि स्वर्ग की खुशबू जो है उसको आ रही है। अब उसने स्थूल दुनिया की चीजों को देखा और उन देखे हुए दृश्य के आधार पर उसने अपने अंदर स्वर्ग का सीन बनाया। और दूसरा हमने कल देखा था एक कुत्ते वाला भी, कि कुत्ता किस प्रकार से किसी को भौंकता है, डांटता है, तो उसके बाद उसको लगता है कि भी है ना कि कैसा है, मतलब कहीं डांट रहा है या उसको जो भौंकने के कारण भय आता है या वो उसके ऊपर अटैक करता है। इस प्रकार के जो दृश्य होते हैं वो सब कुछ जो है ना हमारे ऊपर प्रभावित करते हैं। तो ये मनोविज्ञान क्योंकि मन को समझता है, परंतु जो दुनिया का जो मनोविज्ञान है उनकी तरफ से ये डेफिनेशन बनी है। तो वास्तव में हम इसको ध्यान से समझेंगे कि इस डेफिनेशन में कहाँ कमी है, उसको हमने ध्यान से समझना है। यह अवधारणा ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जो मन की स्थिति पर चेतना के प्रभाव को उजागर करती है। तो हमने मन को जो सबसे पहला कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि जब मन और बुद्धि, मन इस बॉडी के द्वारा प्राप्त संदेश को बुद्धि को देता है और बुद्धि उस प्राप्त संदेश का रिएक्शन देती है, तो मन बुद्धि के द्वारा प्राप्त रिएक्शन को इस बॉडी से कराता है। वो एक निष्पक्ष संदेश वाहक है। इस समय जब मन और बुद्धि आपस में हिसाब किताब, आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उस समय को कहा जाता है कॉन्शियस माइंड। मन और बुद्धि दोनों एक्टिव है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मन बॉडी के द्वारा प्राप्त हर मैसेज बुद्धि को दे रहा है, बुद्धि हर मैसेज पर जवाब दे रही है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, जमा करना है, घटा करना है, गुणा करना है, भाग करना है, कोई पार्ट टाइट करना है, ढीला करना है, रोटी बनानी है, कपड़ा, कोई भी काम हम कर रहे हैं, उस समय हम कॉन्शियस माइंड होते हैं। जब हम काम करने के लिए बार बार बुद्धि से डायरेक्शन लेते रहते हैं, अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, क्योंकि मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मन ने जो कुछ भी करना है वो बुद्धि की परमिशन से करना है। एक बुद्धि की स्टैंडिंग परमिशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? बुद्धि की स्टैंडिंग परमिशन किसे कहते हैं? संस्कार। संस्कार। वेरी गुड। संस्कार जो है ना वो हमारे स्टैंडिंग जो है ना नियम है, कानून है जो बने हुए हैं हमारे, जिनके अनुसार मन ऑटोमेटिक काम करता रहता है। वहां बुद्धि की उसको जरूरत नहीं होती, वह बुद्धि से पूछता नहीं, क्योंकि बुद्धि ने वो कानून पास कर रखे हैं, पहले से ही नियम बना रखे हैं, तो मन उसी के अनुसार करता जाता है। इस टाइम पर बुद्धि जो है वो फ्री होती है और फ्री होकर के वो पड़े हुए पेंडिंग वर्क को निपटाने का काम कर रही होती है। उसे कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड, जिसमें केवल बुद्धि अपने पेंडिंग वर्क पर कर्म कर रही है, मन को कोई आदेश नहीं दे रही, मन को कोई जरूरत नहीं है बुद्धि की, तो वो है सब कॉन्शियस माइंड। तो क्या होता है हमारे पास, ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का जो सीन दिखा रहा है,
कि वो जो थोड़ी देर पहले या सवेरे सैर करने गया था, तो उस समय वो सुंदर दृश्य उसने देखा था, और अब उस समय के बाद वो बिजी हो गया, कुछ समय के लिए वो शायद चुप रहा होगा, परंतु अब वो घर आकर के विश्राम अवस्था में बैठा है, तो उसको वो सीन फिर याद आने लगे और उसे फिर वही एंजॉय मिलने लगा। सब कॉन्शियस माइंड में वो उस एंजॉय को लेना शुरू करता है। इसी को ही सब कॉन्शियस माइंड में कहा जाता है कि जो हमने ज्ञान सुना, जो भी हमने प्राप्तियां की, जब हम फ्री होते हैं, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड से वो बातें निकल कर आएंगी। यदि हमारी बुद्धि के पास ढेर सारा खजाना पड़ा हुआ है, तो जैसे ही हम खाली होंगे तो वो बातें हमारे पास बुद्धि के पास आएंगी और बुद्धि उन पर उसको एंजॉय करना शुरू करेगा, उसी के ऊपर वर्क करना शुरू करेगा। उनके अंदर कोई भी बातें हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, कितना एक्सेप्ट करना है, कितना रिजेक्ट करना है, ये सारा काम उस समय बुद्धि करती है, जो अपने आप को बैठकर समझाती है क्या, कैसे, कब, क्यों करना है, मतलब इसको कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करना है, उसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो ये हमें समझना है कि सब कॉन्शियस माइंड में हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बाकी मन अपने काम करता रहता है, जो भी काम करने है उसने, खाने का, पीने का, चलने का, उठने का, बैठने का, फिरने का, परंतु हमारी बुद्धि बिजी रहती है। इसी को बाबा कहते, आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपका संबंध मेरे साथ जुड़ा रहे। तो ये होता है राजयोग। उदाहरण के लिए बताया था जैसे, अब तीसरा आ जाता है हमारे पास मन पर विचारों का प्रभाव। किसी व्यक्ति के मन की स्थिति उसके विचारों की गुणवत्ता या सामग्री से निर्धारित की होती है। सकारात्मक विचार खुशी और खुशी पैदा करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार अशांति या भय का कारण बन सकते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से देखना है कि विचार, मन पर विचारों का प्रभाव पड़ता है। अब मन पर विचार कहां से आएंगे? कान के द्वारा, आंख के द्वारा जो कुछ देखा सुना जा रहा है वो विचार आ रहे हैं। मन के अंदर विचार आ रहे हैं, जो कुछ वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, तो वो धीरे धीरे वो उसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू करते हैं। जैसी संगत में बैठा, उन लोगों के विचार, उन लोगों के द्वारा दिए गए विचार, या उनके जो भी अभिव्यक्ति होती है, या कोई ऐसा दृश्य देखा जा रहा है, उससे विचार जो बनते हैं, वो किसी व्यक्ति के मन की स्थिति, उसके विचारों की गुणवत्ता। एक है जो बाहर से उसके ऊपर विचार आ रहे हैं, अब वो विचार बुद्धि के द्वारा स्वीकार होते हैं। स्वीकार होने के बाद बुद्धि ने जिनको स्वीकार कर लिया, जो हमारे संस्कार बन गए, उन संस्कारों के आधार से हमारी वृत्ति बनती है। उस वृत्ति को भी विचार कहा जाता है। वो वृत्ति, वो एटीट्यूड, वो दृष्टिकोण हमारी जो है स्थिति को निर्धारित कर, उसके विचारों की गुणवत्ता, मेरा दृष्टिकोण कितना श्रेष्ठ है, कितना निकृष्ट है, ये इस पर निर्भर करेगा। वो निर्धारित होती है सकारात्मक विचार है। यदि मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव है तो खुशी और खुशी पैदा करता है, और यदि मेरे अंदर नेगेटिव है, नकारात्मक विचार है, तो मेरे अंदर अशांति और भय का कारण बन सकता है। तो हमें समझ में आया कि वृत्ति एक होती है मन के द्वारा जो बाहर से आती है और वो भी हमारे को प्रभावित करती है, और एक वृत्ति जो हमने अपना स्टैंडिंग कानून या नियम बनाए हुए हैं, अपना संविधान हमने बनाया हुआ है, वो हमारा दृष्टिकोण बनाता है। अब उस दृष्टिकोण के कारण जो जो सीन सामने आते जाते हैं, उसके प्रति हमारे विचार अभिव्यक्त होते जाते हैं, और वो जैसे होंगे वो भी हमारा राजयोग में उसका प्रभाव दिखाई देता है। जब हमें पता लगता है कि हम नेगेटिव करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, तो पॉजिटिव करेंगे तो हमारा फायदा होगा, तो हम पॉजिटिव करना सीखते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनना सीखते हैं। इसको कहा जाता है राजयोग। इस प्रकार का राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखा
नहीं सकता। दिव्य गुण। राजयोग का अभ्यास करने वाला योगी भगवान के दिव्य गुणों को ध्यान में रखते हैं। ध्यान में रखने का मतलब सिर्फ रटना नहीं है, ध्यान में रखने का मतलब यहाँ है याद करते हैं, उनको अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करते हैं, जिससे दिव्य परम आनंद की अनुभूति होती है। हमने केवल दिव्य गुणों को रटते रहे, दिव्य गुणों को सुनते और सुनाते रहे, अपने जीवन में धारण नहीं करें तो हमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। संसार की जो स्थूल साधन है उनके द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे सांसारिक आनंद, जिस्मानी सुख कहा जाता है। और जब हम आत्माएं उस ईश्वरीय सुख को अनुभव करते हैं, ये अविनाशी आनंददायक है, ये सांसारिक वस्तुओं की गुलामी की ओर नहीं ले जाता। राजयोग जो है हमें आत्मा के उन श्रेष्ठ दिव्य गुणों को अपने में धारण करने की विधि सिखाता है, जिससे हमें रूहानी आनंद प्राप्त होता है, जो इस जिस्मानी बंधन से हमको मुक्ति दिलाता है। अगला है स्थायी अच्छाई। राजयोग का अभ्यास स्थायी अच्छाई के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह आनंद का एक स्रोत प्रदान करता है जो उम्र, शारीरिक स्थिति या सांसारिक सुखों की उपलब्धता जैसी बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं। अब क्या होता है कि ये जो राजयोग का सुख है, राजयोग का जो अभ्यास है, ये परम पिता परमात्मा आकर सिखाते हैं और ये हमें सिखाते हैं 7 गुण और 8 शक्तियों को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। जब हम ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो आत्मा के परमानेंट गुण हैं जो आत्मा के साथ रहते हैं, परंतु जब वो आत्मा परम धाम से आती है तो उनको खर्च करते करते उनसे क्या होता है, अभाव हो जाता है। उसमें गुणों का अभाव जब हो जाता है तब उसके जीवन में दुख आते हैं। अब परमात्मा आकर पुनः उन गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए विधि सिखाते हैं, जिसके कारण उसके आरंभ से ही जैसे ही वो गुणों की जानकारी मिलती है, जैसे ही वो गुण हमें मौखिक रूप से प्राप्त होते हैं, धीरे धीरे हमारे अभ्यास के द्वारा जीवन का हिस्सा बनते हैं। ये सब हमें आनंद प्रदान करता है। अब तक हम मांगते आ रहे थे ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, क्या हमें परम पिता परमात्मा से ये सब मिले। भगवान से मांगते थे, अलग अलग प्रकार से प्रार्थनाएं करते थे, रिक्वेस्ट करते थे। अब परमात्मा से ये सब हमें जब प्राप्त होता है तो ये परमानेंट है। ये शारीरिक स्थिति या सांसारिक सुखों की उपलब्धता जैसी बाहरी कारकों पर, गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए, बंगला मिल जाए, संसार की किसी वस्तु पर यह आनंद निर्भर नहीं करता। ये आनंद निर्भर करता है ईश्वरीय गुणों के आधार। तो इसलिए ये राजयोग, सहज राजयोग सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई सिखा नहीं सकता। अच्छा और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।